आपके दिमाग में एक इनबिल्ट सेफ्टी सिस्टम होता है। यह बैकग्राउंड में चुपचाप काम करता है, हर समय, बिल्कुल कमरे में थर्मोस्टेट की तरह। एक बार जब यह जाने पहचाने टेम्परेचर पर सेट हो जाता है, तो यह आपके आसपास की हर चीज़ को लगातार एडजस्ट करता रहता है, आपको आगे बढ़ने में मदद करने के लिए नहीं, बल्कि आपको आरामदायक महसूस कराने के लिए। यह आपका कंफर्ट जोन है, और जिस पल आप इसे बदलने की कोशिश करते हैं, जिस पल आप ऊंचे लक्ष्य रखते हैं, अलग तरह से सोचते हैं, या अपने लिए एक बड़े भविष्य की कल्पना करते हैं, यह सिस्टम रिएक्ट करता है। यह अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है। आपको हिचकिचाहट महसूस हो सकती है। शक, बहाने जो लॉजिकल लगते हैं, इसलिए नहीं कि आप नाकाबिल हैं, बल्कि इसलिए कि आपका दिमाग ठीक वही कर रहा है जिसके लिए उसे डिजाइन किया गया था। जो जाना पहचाना लगता है उसकी रक्षा करना। जाना पहचाना दर्द अनजान ग्रोथ से ज्यादा सुरक्षित लगता है, इसलिए पॉजिटिव बदलाव भी असहज लग सकता है। इसीलिए तरक्की अक्सर विरोध को बढ़ावा देती है। लेकिन सच तो यह है कि ज्यादातर लोग कभी नहीं समझ पाते, आराम और सुरक्षा एक जैसे नहीं होते, और जान पहचान सच के बराबर नहीं होती। जिस पल आपको इस अंदरूनी सिस्टम के बारे में पता चलता है, आप इससे कंट्रोल होना बंद कर देते हैं। जागरूकता से जगह बनती है, और उस जगह में आपको चुनने का मौका मिलता है। आप पुरानी सेटिंग को जबरदस्ती नहीं, बल्कि फोकस से बदलते हैं, और अपना फोकस दूसरी तरफ करने का सबसे असरदार तरीका है बेहतर सवाल पूछना। मैं जो पसंद करता हूं, उसे और ज्यादा कैसे कर सकता हूं? मैं जो बर्दाश्त करता हूं, उसे कम कैसे कर सकता हूं? मैं जो नफरत करता हूं, उसे बिल्कुल कैसे नहीं कर सकता? ये सवाल आपका ध्यान भटकाते हैं, और जहां आपका फोकस जाता है, आपकी एनर्जी भी वहीं जाती है। जब मैं बड़ा हो रहा था, तो स्कूल ने मुझे एग्जाम पास करना सिखाया, लेकिन उसने मुझे जिंदगी को समझना कभी नहीं सिखाया। जब बाहर से सब ठीक दिखता था, तब भी अंदर से मैं अलग थलग और नाखुश महसूस करता था। मेरे पास यह जानने का कोई फ्रेमवर्क नहीं था कि मैं बढ़ रहा हूं या बस वही पैटर्न दोहरा रहा हूं। लगभग 8 साल पहले मुझे यह फ्रीक्वेंसी चार्ट मिला। पहले तो इसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन इसे नज़रअंदाज करने के बजाय मैंने इसे संभाल कर रखा और खुद को देखना शुरू किया। कुछ दिन इच्छा से शुरू होते थे, एक बेहतर कार, एक बेहतर जिंदगी, और उसके ठीक बाद डर आने लगा। सवाल उठने लगे, मैं ईएमआई कैसे भरूंगा? अगर यह काम नहीं किया तो क्या होगा? उन पलों में मेरी एनर्जी शक और ज्यादा सोचने में चली गई। तभी चार्ट ने मुझे पहचानने में मदद की कि मैं असल में कहाँ था। मैंने फिर भी आगे बढ़ने का फैसला किया। पूरी तरह से प्लान नहीं किया, लेकिन होश में। मैंने लगातार पेमेंट किया, और जो सबसे पहले बदला, वह पैसा नहीं था, वह मेरी इमोशनल हालत थी। लंबे समय तक गिल्ट ने मेरे फैसलों को गाइड किया, और ज्यादा चाहने का गिल्ट, खुद को चुनने का गिल्ट। लेकिन गिल्ट आपको कभी आगे नहीं बढ़ाता। तो मैं
बदल गया, गिल्ट से एक्सेप्टेंस की ओर, एक्सेप्टेंस से वेलनेस की ओर। ज्यादातर असली काम चुपचाप, अकेले, बिना किसी पहचान के हुआ। दिन ब दिन मैं सामने आया, मोटिवेटेड नहीं बल्कि डिसिप्लिन्ड। कुछ भी तुरंत नहीं बदला, लेकिन अंदर कुछ स्टेबल हो गया। फिर धीरे धीरे ग्रोथ दिखने लगी। अचानक नहीं, लगातार। कोई सेलिब्रेशन नहीं था, बस शांत कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी। उस हालत से एक्सपेंशन नेचुरल लगा। लोगों को हायर करना, जिम्मेदारी लेना बिना स्ट्रेस के। प्रॉब्लम गायब नहीं हुई, लेकिन उन्होंने मुझे कंट्रोल करना बंद कर दिया। मुझे एक ज़रूरी बात समझ आई, इस चार्ट ने मेरी ज़िंदगी नहीं बदली, अवेयरनेस ने बदली। चार्ट ने बस मुझे यह देखने में मदद की कि मैं कहाँ वाइब्रेट कर रहा था, और यह चुनने में कि मैं कहाँ होना चाहता हूँ।